Okay, so very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, हमारी क्लास 11th है और चैप्टर नंबर कौन सा है? 8 है। क्या नाम है इसका? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का बेसिक हमने पूरा पढ़ लिया है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कुछ किए हैं। बन रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों से। आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक दिया था? 6, 7, 8, 9 तक आपको करना है। बन रहा है? यहाँ तक आपने किया? यस मैम, बन गया। तो अब देखिए, यहाँ तक तो सिमिलर थे क्वेश्चंस, है ना, जहां हमको सिर्फ x प्लस वाई या a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपेंशन करना था। सभी से बने। आकाश बेटा, आपको बना है? आकाश मैम 6, 7 बन गया है, 8 नहीं बना अभी। 8th नहीं बना? 8th भी बनेगा, क्या प्रॉब्लम है? 8th में क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो 4 की पावर है और छोटी सी पावर है, आपसे वो भी बन जाएगा। करके देखिए, नहीं बनता है तो आप मुझे बताएं। अब बेटा हम आगे बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो देखिए आगे क्या है। अब अगले क्वेश्चंस हमको ऐसा देखने में लग रहा है कि वो डायरेक्ट a प्लस बी होल टू दी पावर n के एक्सपेंशन से सॉल्व हो ही नहीं सकते, है ना। या आपको ऐसा भी लगेगा कि ये बायनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए जरा, जैसे जो 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है? इससे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए क्या बताना है आपको कि इनमें से आपको दो नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ग्रेटर देन कौन है, कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। और ये दिया है 1.1 होल टू द पावर 10,000 है ना। और उसके बाद लिखा हुआ है 1000। आपसे क्वेश्चन में कहा है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम का यूज करके आपको ये बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। ठीक है, यही है क्वेश्चन आपका? यस मैम। ठीक है, सबने रीड कर लिया बुक में क्वेश्चन? यस वेरी गुड। तो अब अगर हम अभी देखें तो आप क्या बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है? यहाँ आप देखोगे तो आपको लगेगा 1.1 और पावर 10,000 की है और यहाँ 1000 है। क्या आप बता सकते हैं अभी एकदम आप डायरेक्ट आपने देखा, क्या आप कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा? 1000। और कोई? 1.1 दी पावर ये वाला बड़ा होगा। मतलब कोई हम है ना, जस्ट हम अपने मन से बता रहे हैं, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। कोई 1000 बोल रहा है और कोई 1.1 टू द पावर 10,000 कह रहा है। लेकिन इसको हमसे कहा गया है कि यूजिंग अ बायनोमियल थ्योरम, हमें अपना बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए बताना है। तो इसमें तो देखो, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो 1000 अप्रोक्स वैल्यू दी हुई है ना, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है 1000। अब हमको ये देखना है कि जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे 1.1 को, तो 1000 से ग्रेटर देन वैल्यू आती है या लेस देन वैल्यू आती है? मतलब 1000 से कम वैल्यू आती है या 1000 से ज्यादा वैल्यू आती है? अगर 1000 से कम आई तो हम बोल देंगे कि 1000 इज ग्रेटर देन 1.1 टू द पावर 10,000। और यदि 1000 से कैसी आई, ज्यादा आ गई, तो हम कह देंगे कि 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। कम आ गई तो हम कह देंगे लेस देन 1000। समझ गए ना? कौन सी बड़ी है हम बता देंगे। तो इसको सॉल्व, मतलब ये तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, सॉल्व किसको करना है आपको? 1.1 टू द पावर 10,000 को। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1.1 टू द पावर 10,000। अब हमारे पास बायनोमियल से यूज करना है, मतलब कैसा होना चाहिए? a प्लस बी होल टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप बताएं इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1.1 को आप रफ में करके देख लें। 1.1 को क्या लिख सकते हैं? 1 1 प्लस 0.1। वेरी गुड।
ऐसे हम 1 में क्या ऐड करें कि 1.1 आए, तो देखिए 1 में हमने 0.1 ऐड कर दिया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 10,000। ठीक है, हमको बस कोशिश बेटा ऐसा करना है कि यहाँ जो मतलब ए वाली वैल्यू होती है ना, अभी बताती हूँ, ये 1 रहे, है ना, क्यों, ये मैं आगे आपको बता रही हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, क्या है इसका जो एक्सपेंशन होता है a प्लस बी होल टू द पावर n का, ये क्या होता है एक्चुअली, ये होता है nc0 a टू द पावर n माइनस 0 और b टू द पावर 0। ठीक, फिर क्या होता है nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जब हम NCN तक पहुंचते हैं a टू द पावर n माइनस n और b टू द पावर n, तो यहाँ a की पावर जो है यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 हो जाती है। ये जो a की पावर है ये बीच में n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ये थोड़ी सी टिपिकल होती है। और ये जो b की पावर है ये बिल्कुल इजी होती है, b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b स्क्वायर, b क्यूब, b टू द पावर 4, b टू द पावर n, है ना। तो यदि हम a की जगह जब भी हमारे पास 1 होगा तो 1 के ऊपर हम कोई भी पावर लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? हम इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते थे 0.1 प्लस 1, ये भी तो 1.1 ही आएगा, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ऐसा लिखेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा 0.1 होल टू द पावर n माइनस 1, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अगर 1 को पहले ले लेते हैं a की जगह पर, है ना, यहाँ पर अगर हम 1 को ले लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। आगे के भी क्वेश्चंस में आप इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे कि हम a की जगह अगर 1 होता है ना तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे इजी बनाते हैं हम, क्या है देखिए 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 10,000, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या होता है a टू द पावर n, a टू द पावर n यानी 1 टू द पावर 10,000। देखिए तुरंत 1 हो गया, दिखने में तो 10,000 की पावर है लेकिन हो कैसा गया, ये 1 हो गया। प्लस इसको एक्सपेंड करिए, फिर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बताइए, अगला क्या होता है, NC0 हो गया है यहाँ, अब NC1 क्या हो जाएगा 10,000 C1 होगा ना बेटा? यस मैम, यस मैम। इसके बाद क्या आएगा a टू द पावर n माइनस 1, बताइए क्या होगा a टू द पावर n माइनस 1, 10,000 माइनस 1 होगा नहीं होगा भाई, ये वाला NC0 वाला टर्म हो गया, ये NC1 हो गया, है ना। यहाँ पे भाई n की वैल्यू 10,000 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0.1 है। अब देखिए अगली टर्म लिख कर देखते हैं NC2, तो क्या हो जाएगा 10,000 C2। अब अगला आप बताएंगे, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ, जल्दी से बताइए। 1 to the power 10,000 minus 10,000। वेरी गुड, 10,000 माइनस 2 और फिर b टू द पावर 2 यानी b की वैल्यू क्या है 0.1। कोई बात नहीं, कोई नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंसर दिया करिए, है ना, 0.1 का होल स्क्वायर। अब हम बात आप समझे कि हम इसको कब तक करेंगे भाई, 10,000 C1, 10,000 C2, 10,000 C3, 10,000 C4, ये कहाँ तक जाता है एक्सपेंशन, NCN तक, मतलब कहाँ तक जाएगा 10,000 C 10,000 तक। तो क्या हम इतना लंबा एक्सपेंशन करते रहे, नहीं, हमको जितनी जरूरत है हम उतना एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमको 1,000 से ज्यादा की वैल्यू अगर मिल गई
तो हम वहीं से अपना सॉल्व करना बंद कर देंगे। देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने लिख दिया n c n यानी 10,000 c 10,000 a टू द पावर 0 हो जाता है n माइनस n और b टू दी पावर n। b की वैल्यू है 0.1 और n की वैल्यू है 10,000। हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ क्या लगा दिया है, a प्लस बी होल टू दी पावर n इज इक्वल टू n c 0 a टू दी पावर n प्लस n c 1 a टू दी पावर n माइनस 1 b nc2 a to the power n minus 2 b square plus dash 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 ncn a to the power n minus n b to the power n। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये जो हमने लिखा है 1 to the power 1000। अब आपको पता है कि 1 के ऊपर जब भी 1000 की पावर होती है तो आंसर कितना आता है बेटा? 1। वेरी गुड। इतना डरते हुए क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप। भाई 1 के ऊपर लाख की पावर भी होगी तो आंसर 1 ही आएगा, करोड़ की पावर भी होगी तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 टू द पावर n की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 10,000 c1, तो आपको मैंने बताया है nc0 की वैल्यू 1 और nc1 की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड, n होती है। तो यहाँ देखिए 10,000 c1 की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 10,000। वेरी गुड। अब इसके बाद ये देखो 1 टू दी पावर 10,000 माइनस 1। आपको 10,000 माइनस 1 करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी तो कितना आएगा उसका आंसर? 1। तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.1 के ऊपर 1 की पावर है तो कितना आंसर आएगा? 0.1। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट करके देखें 10,000 C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के पहले जरा हम इधर आंसर देखें कितना आ रहा है। ये हो गया 1 प्लस इस, फिर हम आगे वाला भी सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लें कि कितना आंसर आ रहा है ना। यहाँ कितना आएगा? 10,000 इंटू 1 कितना हो गया? 10,000 और इंटू 0.1, 0.1 करोगे तो कितना आंसर आएगा? पॉइंट कहाँ लग जाएगा? पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। तो देखो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही खत्म हो गई हमारी। क्यों? डैश 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 10,000 C 10,000 और B टू दी पावर 10,000। क्यों खत्म हो गई जरूरत? क्योंकि यहाँ हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया आंसर? 1 प्लस 1,000 और 1 प्लस 1,000 मतलब कि कितना हो गया? 1,001, जो कि बड़ा है किससे? 1,000 से। 1,001 इज ग्रेटर देन 1,000। और ये किसका एक्सपेंशन था? 1 प्लस 0.1 का। तो आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि 1.1 टू दी पावर 10,000 बड़ा है या छोटा है? तो 1.1 टू दी पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1,000। क्लियर? समझ आया सभी को? यस मैम। तो चलिए अब बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन इनमें से ऐसा लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे? 11, 12, 13, 14 वो मैं आपको बताती हूँ। हिंट मैं सारे क्वेश्चंस की दूंगी आपको, बस आप बताएं आपको कौन सा क्वेश्चन इनमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या लिखा है? पहले लिखा है a प्लस बी होल टू दी पावर 4, फिर क्या लिखा? a माइनस बी होल टू दी पावर 4। यानी ये कहाँ तक सॉल्व होंगे? 4c 0 से स्टार्ट होके 4c 4 तक। तो आप a प्लस बी होल टू दी पावर 4 का एक्सपेंशन करिए, a माइनस बी होल टू दी पावर 4 का एक्सपेंशन करिए, और बाद में क्या करना है? एक ही, जब आपका फाइनल आंसर एक्सपेंशन हो जाए, आपने सॉल्व कर लिया, तो लास्ट में a की वैल्यू √3 रख देंगे और b की वैल्यू √2 रख देंगे। यही तो लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं हम।
कौन सा 11 भी इसी तरह है और 12 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 11 और 12 में से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बताएं। मैम 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बेटा, तो देखिए हम 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं और जैसा 12 है उसी तरह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x+1 होल टू द पावर 6 माइनस x-1 होल टू द पावर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। फिर क्या लिखा है, यूजिंग किसका यूज करके, √2 प्लस 1 होल टू द पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 होल टू द पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप एक बात समझिएगा, यहाँ ये क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 1 और n की वैल्यू क्या है 6। अब आपको बताना है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, वेरी गुड, और n की वैल्यू, 6 वेरी गुड। अब देखिए, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1, यहाँ भी b की वैल्यू -1, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है √2 और यहाँ भी a की वैल्यू क्या है √2। मतलब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही थी कि b और n बिल्कुल सेम है, यानी केवल किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू। तो हम क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें, x+1 टू द पावर 6 माइनस x-1 टू द पावर 6 को हम एक्सपेंड कर दें और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आए उस रिजल्टेंट वैल्यू में हम a की वैल्यू जो है x की जगह क्या पुट कर दें, √2, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले किसको एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको, x+1 होल टू द पावर 6 माइनस x-1 होल टू द पावर 6 को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम इसको प्लस -6 है। क्या बेटा, अच्छा यहाँ पर प्लस है, ओके ओके ओके, यहाँ प्लस है, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड हम करते हैं। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले फिर अपना बायनोमियल थ्योरम लिख लें। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस बी होल टू द पावर n, a टू द पावर n, nc1 कहाँ तक एक्सपेंड होना है, देखिए nc1 a की जगह क्या है बेटा, यहाँ पर x है, तो हम a की जगह यहाँ x ही रख दे रहे हैं और n की वैल्यू क्या है 6 है। कहाँ तक एक्सपेंड होना है, 6c1, ठीक है। इस पेज पर करते हैं, a प्लस बी होल टू द पावर n होता है a टू द पावर n, nc1, a टू द पावर n माइनस 1, b टू द पावर 1, nc2, a टू द पावर n माइनस 2, b स्क्वायर डैश डैश डैश, ये हमको सॉल्व करना है nc6 यानी 6c6 तक आपको सॉल्व करना है। हम वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से, x+1 होल टू द पावर 6, ये याद हो चुकी होगी अब तक आपको, बायनोमियल थ्योरम याद है यस मैम। सभी को, सिर्फ मुझे 1 या 2 का यस मैम सुनाई देता है या आंसर इतने सारे से, ऐसा क्यों है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, x+1 टू द पावर 6 माइनस x-1 टू द पावर 6, इसको एक्सपेंड करना हम स्टार्ट करते हैं। तो करें, आप लोग बताएंगे, रेडी हैं आप, यस मैम। तो बताइए सबसे पहले x+1 टू द पावर 6 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले nc0 यानी कि यहां मैं लिख दे रही हूं, a की वैल्यू रखनी है x, b की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 6। चलिए बताएं,
6c 0 a to the power, a की वैल्यू क्या है अब आपको बोलना है सब कुछ, x to the power 6 minus 0, x to the power 6 minus 0 और फिर 1 to the power 0, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6c1 x to the power n minus 1 और b to the power 1, 1। फिर नेक्स्ट 6c2 x to the power 6 minus 2 6 minus 2, 1 to the power अब 2, देखिए मैं अब ये b को लिखना जरूरी है क्या, b की वैल्यू हर जगह क्या आ रही है 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी 1 आएगी, तो हम नेक्स्ट स्टेप से b को नहीं लिखेंगे, क्या लिखे 6c3 x to the power 6 minus 3, फिर 1 क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, फिर 6c4 x to the power 6 minus 4 फिर 1 हो जाएगा, फिर 6c5 x to the power 6 minus 5 फिर 1 हो जाएगा, और कहां तक जाएगा 6c6 x to the power 6 minus 6 तक। ठीक, इसके बाद क्या है फिर प्लस है, फिर प्लस, फिर x minus 1 to the power 6, तो अभी बेटा हम एक्सपेंड कर रहे हैं केवल किसको x plus 1 whole to the power 6 को। ठीक, इसके बाद फिर x minus 1 whole to the power 6 को ऐड करके फाइनल आंसर पर आएंगे, तो x plus 1 whole to the power 6 का आंसर देखिए कितना आया, कितना आ गया 6c0 1 x to the power 6 minus 0 x to the power 6 1 to the power 0 1 प्लस इस स्टेप को करें, इतना लेट ज्वाइन किसने किया अभी, इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो, अब क्या समझ में आएगा आपको क्लास में। अब देखो फिर 6c1 को सॉल्व करें, तो nc1 की वैल्यू n होती है, तो 6c1 की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, फिर क्या है 6c1 की वैल्यू 6 आ गई, फिर x raised to the power 5, x to the power 5 और फिर 1 की वैल्यू 1, फिर क्या है 6c2 को सॉल्व कर लो, अब कल बताया था 6c2 की वैल्यू कितनी आएगी 15x, कितनी आएगी 6c2 की वैल्यू, देखो कैसे सॉल्व किया था कल, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का यानी कि 4 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 5 15, कितना 15 हो गया। ठीक, और x टू द पावर क्या हो गया 4, अगला 6c3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 का 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, फिर कितनी आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 20, करके देखिए कितनी आई वैल्यू मैम 20, 20 आ गई, और फिर क्या है x क्यूब है ना, इसके बाद क्या है 6c4 की वैल्यू कितनी आएगी जो 6c2 मैम 30, कितनी 30, वो 6c2 की वैल्यू है 6 माइनस 2 4, वही 6c4 की वैल्यू होगी, तो कितनी आ गई 6c4 की वैल्यू 15 हो गई, ये होगी ना 15, yes ma'am, और x स्क्वायर, इसके बाद क्या है 6c5 की वैल्यू कितनी होगी जो 6c1 की वैल्यू होगी, कल बताया था ये x 6 है, और फिर क्या बचा आपके पास, केवल क्या बचता है यहाँ b टू दी पावर n, और b की वैल्यू क्या है 1 टू दी पावर n यानी कि 1, कितना आ गया हमारे पास देखिए जरा, देखो कितना आया x to the power 6 plus 6x to the power 5 plus 15x to the power 4 plus 20x cube plus 15x square plus 6x plus 1,
इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व कर ले, x माइनस 1 होल टू द पावर 6 को, इसको अपना इक्वेशन 1 निकाल के हमने रख लिया। ठीक, याद रखना स्लाइड कौन सी है ये, ठीक है। चलिए अब किसको करते हैं, x माइनस 1 होल टू दी पावर 6 को सॉल्व करें। जरा करिए इसको। अब बड़ा स्मार्टली करना है इसको, इतना टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हमें 6c0 6c1 सबकी वैल्यूज तो पता लग ही गई है, लग गई है ना। तो चलो 6c0 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 यहाँ कितना आएगा, x टू दी पावर 6 आ जाएगा। फिर माइनस 6c1 की वैल्यू 6, x टू दी पावर 5। फिर 6c2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 15x की पावर 4 प्लस 15x टू दी पावर 4। फिर अब सिंबल कौन सा आएगा, 1 प्लस 1 माइनस आता है ना। 6c2 की वैल्यू आपने लिख ली। अब किसको लिखना है, माइनस में 6c3 की वैल्यू कितनी आई थी, 6c3 की वैल्यू -20x की पावर x क्यूब, और बाकी b तो हमेशा 1 होता जा रहा है ना। फिर अब 6c4 की वैल्यू कितनी होगी, जो 6c2 की वैल्यू थी, तो 15x स्क्वायर। फिर 6c, अब किसकी वैल्यू है, 6c5 की। 6c5 की वैल्यू कितनी होगी, जो 6c1 की वैल्यू थी। अब क्या है लास्ट में 6c6 और तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, केवल 1b टू दी पावर n। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ बात आपको, यस मैम। यस चलिए है ना, 1 टू दी पावर 6 तो 1 आ गया। अब बस इनके बीच में कौन सा चिन्ह था बेटा, 2 का प्लस का था, तो इनको प्लस कर दे। पुरानी वाली इक्वेशन बोले आप, पुरानी इक्वेशन ये थी, x टू दी पावर 6, 6x टू दी पावर 5, 15x टू दी पावर 4, 20x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, फिर 6x प्लस 1। बस इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। क्या था, x टू दी पावर 6, बोलिए जल्दी से, प्लस 6x रेज टू द पावर 5 हाँ प्लस 15x रेज टू द पावर 4 हाँ, प्लस 20x क्यूब वेरी गुड। फिर 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। वेरी गुड। और अब माइनस में क्या है देखें, अब इसके बाद क्या करना है, हमें प्लस करना है। किसको, x माइनस, ये कर रहे हैं एक्चुअली हम, ये था हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं इसको, चलो तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, हमने इसकी वैल्यू लिख दी, अब इसकी लिख दो। तो इसका क्या है, x टू दी पावर 6 माइनस 6x टू दी पावर 5 प्लस 15x टू दी पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम इजीली कैंसिल कर दें। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 प्लस और माइनस ये कैंसिल, 20x 3 क्यूब माइनस 6x प्लस 6x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब जितना बचा उसको हम और बाकी सब क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 6 कितना हो गया, 2x टू दी पावर 6। मतलब कि ये सब क्या है, डबल हो जाएंगे ना, तो 2 कॉमन निकाल लें हम सबसे। 2x टू दी पावर 6 प्लस 2 इंटू 15x टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 1 और 1 2 कॉमन है तो बाहर क्या हो गया, 1। ये स्टेप समझ में आया आपको, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है तो यस बस ये हमने वैल्यू निकाल ली। ये किसकी वैल्यू आई है, x प्लस 1 होल टू दी पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल टू दी पावर 6 की। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 होल टू दी पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, जरा देखो, अंडर रूट 2 पुट करना है। तो बस यहाँ पर अंडर रूट 2 रखिए और हमारा आंसर आ जाता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 अंडर रूट 2 होल टू दी पावर 6 प्लस 15 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 15 अंडर रूट 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, प्लस 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हुई बात, समझ आया आपको?
यस मैम। अभी इसको आगे भी सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो क्या है 2 √2 होल 6 की पावर, फिर क्या है 15 √2 के ऊपर 4 की पावर प्लस 15 √2 के ऊपर स्क्वायर की पावर और प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे? √2 स्क्वायर इंटू ये चलिए ये तो बड़ा इजी आप कर लेंगे, ये तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। और क्या करोगे? और मैम वो √2 की पावर 6 का 8 आ जाएगा मैम। कैसे आ जाएगा? ये भी आंसर, ये भी तो देना है हमको। देखो बताते हैं, √2 की टू द पावर 6 का क्या मतलब है? √2 इंटू √2 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2 इंटू √2, यही मतलब है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 2, ये √2 का स्क्वायर, इसका भी 2, तो कितना आ गया? 8 आ गया। एक तरीका और था हमारे पास, हम √2 का स्क्वायर कॉमन भी ले सकते थे। ठीक, अब क्या है √2 के ऊपर 4 की पावर का क्या मतलब है? √2 ये है ना, ये 4 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आएगा? +4 है ना, और मल्टीप्लाई में 15 तो चल ही रहा है, प्लस यहाँ पर क्या है 15 प्लस 1, 15 × 2, ठीक है 15 इंटू 2 और प्लस 1, इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 प्लस कितना हो गया 19 और प्लस 30 प्लस 1, करिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व। मैम वहाँ 60 है। यस मैम, 19 नहीं होगा मैम, वो होल यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 60 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए जल्दी से, कितना आ गया? 99 इंटू 99 198 68 प्लस 31 कितना हो गया? 99 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 198। तो देखिए क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है। मैंने आपको एक एक स्टेप करवाया तो इतना समय लगा, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी कॉपी पर करोगे ना तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी, क्योंकि आप अपनी कॉपी पर डायरेक्ट पूरी इक्वेशन को x + 1 होल टू द पावर 6 माइनस x + -1 टू द पावर 6 को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप अलग अलग नहीं करेंगे, तो आपका जल्दी सॉल्व होगा। बनेगा अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगा आपसे। चलिए अब मेरे ख्याल से इसमें आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये किस किस से बनेगा? इसमें क्या करना है, बस मैं आपको हिंट दे रही हूं, फिर आप, इसमें क्या बोला गया है 9 टू द पावर n + 1 माइनस 8n माइनस 9। आपको प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाय किससे, आपको क्या शो करना है कि किससे डिविजिबल है? 64 से। आपको बताना है कि ये 64 से डिविजिबल है। तो आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत करे हैं ना? हम क्या करते थे? यस मैम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ, हम मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने बहुत करा है, लेकिन बायनोमियल थ्योरम में ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व नहीं किया है ना? हमने बायनोमियल थ्योरम में जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया। तो बायनोमियल थ्योरम में कैसे करेंगे भाई? हमको हमारा जो तरीका होगा वो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम n की वैल्यू 1 2 3 रखते थे, वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हम करते थे, हम उसमें क्या करते थे, अगर कुछ को मल्टीपल प्रूफ करना है, मान लो 3 का मल्टीपल, तो हम क्या करते थे 3 का मल्टीपल आ जाना चाहिए अंदर कुछ भी हो, यही करते थे ना वहां। तो हम लिख देते थे कि दिया गया इक्वेशन जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। यदि हमको क्या बताना है डिविजिबल बाय 5, तो हम क्या करते थे कि 5 बाहर कॉमन आ जाए, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा है तो वो 5 से डिविजिबल तो होगा ही, यही करते थे ना हम। तो जो हम वहां कर रहे थे वही हमको यहाँ भी करना है,
ठीक है, आखिर हमें करना यहाँ भी वही है। अब थोड़ा सा तरीका हमारा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? हमसे कहा है कि इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये 64 से डिविजिबल है। मतलब इसको सॉल्व करने पर जो भी आए वो कैसा होना चाहिए, 64 के मल्टीपल में होना चाहिए। यही मतलब है इसका? यस मैम। बताए, यही है इसका मतलब या आपको कुछ और समझ में आ रहा है? यही है? यस मैम, ऐसे ही है। 64 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई जब हमें 64 का मल्टीपल चाहिए तो हम क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? यहाँ तो बाइनोमियल लगाने जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो हमको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, और कैरी कितने की है उसमें, पावर n+1 की। ठीक, बस हम इसको ही लेकर के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 9 to the power n+1 माइनस 8n-9। ठीक, हम ले लें इस 9 को, इस 9 को क्या ले सकते हैं, 1+8 लिख सकते हैं, और कैरी कितने की, n+1 की। अब आप कहोगे मैडम 8+1 क्यों नहीं लिखा हमने? तो मेरा जवाब अभी फिर वही रहेगा कि a to the power n-0, a to the power n-1, a to the power n-2 बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो यहाँ पे 1 रहता है तो वो सीधे 1 हो जाता, 1 to the power कुछ कोई भी पावर हो 1, 1 to the power n-1 1, 1 to the power n-2 2। इसलिए हमने एक ही जगह पर किसको ले लिया है, 1 को लिया। ये बात क्लियर हुई। अब b की जगह पर 8 क्यों लिया हमने? b की जगह पर 8 इसलिए लिया है क्योंकि हमको मल्टीपल किसका बताना है, 64 से डिविजिबल बताना है। 8 स्क्वायर 64 होता है। ठीक, 1+8 to the power n+1 सॉल्व करें, इसको करें सॉल्व, फिर से लगा दें हम n+1 C0 a to the power n-0, क्या रखना है, a की जगह 1, b की जगह 8 और n की जगह n+1 पुट करना है। फिर b to the power 0 तो 1 हो जाता है, n+1 C1 a to the power n-1, a क्या है, 1 है तो हमेशा 1 ही हो जाएगा ना, इसको नहीं लिखूं, अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या हो जाएगा, a to the power n+1-1 है ना। अब मैं a को बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक, क्योंकि हर जगह उसका आंसर कितना आएगा, 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, और b की वैल्यू क्या हो गई, 8 to the power 1। फिर n+1 C2 फिर से 1 आ जाएगा, नहीं लिखू a को, और b स्क्वायर। ठीक, फिर n+1 C3 8 क्यूब, n+1 C4 8 to the power 4। कहां तक जाएगा ये, n+1 n+1 8 to the power n+1 तक जाएगा ना, है ना, NCN तक जाता है, इसलिए n+1 CN तक जाएगा। ये क्या, यहाँ इस तरफ क्या है, देखो 9 to the power n+1 इक्वल टू 1+8 to the power n+1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या हो गया, NC0 की वैल्यू 1, 1 to the power n+1 की वैल्यू 1, प्लस n+1 C1 क्या हो जाएगा भाई, NC1 की वैल्यू n, तो n+1 C1 की वैल्यू n+1 मल्टीप्लाई में ये तो हो गया 1 और ये कितना है 8 प्लस, फिर क्या है n+1 C2, इसको तो हम अभी सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, इंटू 8 स्क्वायर यानी कि 64। फिर क्या है n+1 C3 8 क्यूब यानी 64 इंटू 8, भाई 8 इंटू 8 इंटू 8 तो हमने 64 इंटू 8 लिख दिया। ठीक है, समझ आया है क्या क्यों लिख दिया 64 इंटू 8? यस मैम। इसके बाद क्या है n+1 C3 हो चुका, C4,
फिर क्या हो जाएगा 864 इंटू 64 डैश डैश डैश, यहाँ पर भी n+1 cn+1 कुछ 64 के मल्टीपल में आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 64 के मल्टीपल में आ रहा है ऐसे यहाँ भी कुछ 64 के मल्टीपल में आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ क्या है 9n+1 इज इक्वल टू, वो इसको लिख सकते हैं ना 1 + 8 यानी 9n+1। यहाँ क्या है 1, इसको एक्सपेंड कर दीजिए तो कितना हो गया 8n + 8 और प्लस डैश 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 64 के मल्टीपल में आ रहा है। इसके बाद देखो ध्यान रहे ये 1 और 8 कितना हो गया 9 तो 8n + 9 और प्लस 64 के मल्टीपल में कुछ आता जा रहा है ना। n+1 c2 फिर n+1 c3 64 के मल्टीपल में आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है। देखो Yes, ma'am. 64 यहाँ 64 यहाँ 64 तो लास्ट में भी 64। तो अगले स्टेप पर आते हैं। इस तरफ है 9n+1, इस तरफ क्या है 8n + 9 + 64 का मल्टीपल है n+1 c2 और डैश 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 करके कहां तक है n+1 c n+1 तक, है ना। हमने देखा इधर क्या हो गया, इसको इस तरफ ले आओ -8n -9। जरा इस 10 नंबर स्लाइड को देखो, यही हमारा क्वेश्चन था यही क्या प्रूफ करना था कि ये 64 के डिविजिबल है। हम आते हैं वापस अपनी स्लाइड पर। तो देखो क्या बचा हमारे पास 9n + 1 -8n -9 इज इक्वल टू 64 के मल्टीपल में n+1 c2 n+1 c3 डैश 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 64 के मल्टीपल में जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ किस में आ रहा है 64 के मल्टीपल में आ गया 8n+1। तो क्या दिखाई दे रहा है डिविजिबल है। अब हम इस इक्वेशन को अगर 64 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी? यस मैम हो जाएगी। आप डिवाइड करके देखो लो 64 से, ये हो गई डिवाइड। तो बताओ हो गया प्रूफ कि ये 64 से डिविजिबल है। तो बस अब हम लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 64। यहां से हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है 8.1। 8.2 कल हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमको पढ़ना है जनरल टर्म, मिडिल टर्म, बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। यहां तक आपकी कॉपी में सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अब वीकली टेस्ट भी हुआ करेंगे आपके। तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।